हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पीआरटी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ईवीएस का एक इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के साथ शुरू किया था, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ भोजन के जितने घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, साथ ही साथ विटामिन हो गया, इसके अलावा आप फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे, ये सारी चीजें आपकी 2 पार्ट में यहाँ पे कवर की है। अब चलिए आज का इस सेशन हम लोग यहाँ पे फूड चैप्टर को ही यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। भोजन के अंदर ही आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि देखिए फूड से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, तो हमें ये टॉपिक भी कवर करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ईवीएस की और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि केवीएस पीआरटी का कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आपकी सेल्फ स्टडी को आपको बूस्ट करने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे केवीएस पीआरटी के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं, जो कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए आज के थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं और हम न्यूट्रिशन इन एनिमल इस टॉपिक को कवर करें। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे फूड टॉपिक का यहाँ पे 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज के इस तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डाइजेशन इन एनिमल यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से हम इनटेक करते हैं, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में फूड के आपके टॉपिक का सब पार्ट माना गया है। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसके पहले 2 पार्ट भी आप जरूर देखिए, जो कि आपका फूड टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि किसी भी तरीके का फूड जो है हम माउथ से इंटेक करते हैं, उसके बाद वो हमारी पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसको हम यूटिलाइज करते हैं अलग अलग काम के लिए। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ये आपका कहाँ पे ख़त्म होता है, ये एनस पे जाके ख़त्म होता है। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा अगर हम स्टेप देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए सबसे पहले बकल कैविटी यानी कि हमारा माउथ होता है। इसके बाद खाना जाता है आपका फूड पाइप में। इसके बाद खाना जाता है आपका स्टमक में। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म होता है वो एनस आपका पार्ट होता है। तो देखिए ये आपका यहाँ तक आपका बकल कैविटी से लेकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसको हमें डिटेल में यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम देखें तो देखिए फूड हम इंटेक करते हैं हम अपने माउथ से यानी कि बकल कैविटी से। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। उसके बाद फूड जाता है आपका ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। फिर फूड जाता है आपका स्टमक में। स्टमक के बाद आपका फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें यहाँ पे लिवर और पेनक्रियास के पेनक्रिएटिक जूस आते हैं, जो कि फूड को और ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और फाइनली ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सबसे पहला स्टेप देखना है, जो कि हमारा माउथ है यानी कि बकल कैविटी है। और इस प्रोसेस को यानी कि फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर हम माउथ के बारे में देख रहे हैं तो हमें माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें ये डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे टीथ हैं। तो देखिए हमारे दांत के जो टाइप होते हैं वे 4 अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंसिजर, इसके बाद होता है कैनाइन जो नुकीले दांत होते हैं, फिर होता है प्रीमोलर और उसके बाद होता है मोलर। अब देखिए ये अरेंजमेंट आपका ऊपर की साइड होता है और नीचे की भी साइड होता है। तो देखिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 1 2 3। और यही आपका डेंटल फॉर्मूला नीचे की तरफ होता है 2 1 2 3। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो दांत हैं इनके जो सेट होते हैं वे 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है मिल्क टीथ और एक होता है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बर्थ के कुछ महीने बाद आपके आ जाते हैं और कुछ सालों बाद मिल्क टीथ यहाँ पे टूट के उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं
वो आपके रिप्लेस नहीं होते। अगर वो दाँत टूट गए तो उसके बाद दोबारा हमारी लाइफ टाइम में दाँत नहीं आते। अब देखिए माउथ के अंदर और क्या होता है, तो माउथ के अंदर यहाँ पे हमारे होते हैं टंग। अब देखिए टंग में अलग-अलग टेस्ट बर्ग होते हैं, जैसे कि सबसे फ्रंट साइड में होता है, सबसे सामने होता है स्वीट, इसके बाद साइड में यहाँ पे होता है सोर यानी कि खट्टा, फिर यहाँ पे स्पाइसी यानी कि तीखा और लास्ट में यहाँ पे होता है बिटर यानी कि कड़वा। तो देखिए ये कुछ आपके टेस्ट बर्ग है जो कि टंग का काम क्या है, खाने को टेस्ट करना और खाने को रोल करके हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे माउथ में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ये सलाइवा को रिलीज करते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे खाने में जो स्टार्च होता है, जैसे स्टार्च टेस्ट मैंने आपका पार्ट 1 में बताया था, स्टार्च को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब देखिए इसके बाद फूड क्या होता है, इसके बाद फूड आपका जाता है आपका ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, जो फूड आपका माउथ में था, माउथ से कहाँ पहुंचा आपका, यहाँ पे स्टमक में, और ये किसकी मदद से पहुंचेगा, ये फूड पाइप की मदद से पहुंचेगा। और इसके बीच में यहाँ पे पेरिस्टैटिक मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो फूड पाइप होती है, जहाँ से फूड जाएगा वो आपका खुलेगा, बंद होगा, इस तरीके का आपका मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप का, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अब देखिए स्टार्टिंग में फूड कहाँ था, हमारे माउथ में आया। माउथ से फूड कहाँ जा रहा है, ये स्टमक की तरफ जा रहा है, और स्टमक की तरफ लेके कौन जा रहा है, फूड पाइप लेके जा रहा है। अब देखिए खाना अब कहाँ पहुँच गया, खाना अब मेरा यहाँ पे पहुँच गया स्टमक में। स्टमक जो है देखने में ये आपका जे शेप का इस तरीके का आपका ऑर्गन माना जाता है, जिसके साइड में आपके क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे सिक्रीट करते हैं, जो कि 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है आपका पेप्सिन, और तीसरा यहाँ पे होता है आपका म्यूकस। अब देखिए ये जो HCl है इसका काम क्या है, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने के साथ जो जर्म्स आए उनको ये किल करने का काम करता है सबसे पहले। इसके साथ साथ ये एसिडिक मीडियम बनाता है, क्यों, ताकि पेप्सिन यहाँ पे एक्टिवेट हो सके। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे HCl जो है ये पहले तो आपका जर्म्स को किल करेगा, और दूसरा ये एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन जो है ये एक्टिवेट हो सके, क्योंकि पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा, और ये तब तक नहीं करेगा जब तक एसिडिक मीडियम ना हो। अब देखिए यहाँ पे HCl ने जर्म्स को किल कर दिया, पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया, पेप्सिन ने प्रोटीन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना भी शुरू कर दिया। पर अब दिक्कत क्या है कि स्टमक में यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक मीडियम आपका बनने लगा। अब एसिडिक मीडियम से यहाँ पे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये करेगा आपका म्यूकस। अब देखिए 3 आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस के द्वारा। अब इसके बाद आपका फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है फूड का। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है, 7.5 मीटर का इसका साइज होता है। अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या करता है, इसके पास लिवर और पेनक्रियाज के सिक्रीशन पहुंचते हैं। लिवर और पेनक्रियाज जो चीज़ यहाँ पे इसे डाइजेस्ट करके फाइनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लेके आते हैं। तो चलिए जरा इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि लिवर क्या करता है। तो लिवर के बारे में सबसे पहले आपको क्या जानना है, लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है आपके शरीर का, जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, और ये आपका एब्डोमिनल एरिया के राइट साइड में होता है, हल्के से राइट साइड में होता है। साथ ही साथ इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये आपका क्या रिलीज़ करता है, ये आपका बाइल जूस रिलीज़ करता है, और जो कि कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या है, इसका काम यहाँ पे है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने का काम कौन करता है, ये बाइल जूस करता है। ये यहाँ पे नोट नहीं किया, यहाँ पे ऐड कर लेना जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं।
अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो देखिए यहाँ पे हमें पैनक्रियाज़ के बारे में भी पता करना है। तो पैनक्रियाज़ यहाँ पे रिलीज़ करते हैं पैनक्रिएटिक जूस, जो कि 2 अलग-अलग हैं। एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज़। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन आपका सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक हुआ था उसे यहाँ पे पेप्टोन्स में बदल देता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट को लिपिड्स में बदल देता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इसी तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अभी हम यहाँ पे इसके बारे में देख रहे थे कि लिवर और पेनक्रियास क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपका मेन कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी इसे एक्सेप्ट करती है। और फैट को किस में बदल देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किस में बदल देती है, अमीनो एसिड में। और इस फॉर्म में हमारे शरीर में ये चीज़ें डाइजेस्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई बोलते हैं, VILLI, जो कि फिंगर लाइक मतलब हाथ हमारे फिंगर्स की तरह दिखता है, जो कि यहाँ पे हमारे एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आपका कोई फेवरेट फूड बना है तो हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, कभी मन नहीं कर रहा तो हम कम खाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एब्जॉर्प्शन के एरिया को चेंज करने का काम कौन करता है, विलाई करता है। अब खाना यहाँ पे हो गया डाइजेस्ट। अब जब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसका साइज क्या है, ये 1.5 मीटर का इसका साइज होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है लेंथ वाइज, पर चौड़ा होता है। क्या बोला मैंने, अगर हम लेंथ वाइज देखें तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, जबकि अगर हम चौड़ाई में देखें तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है, ये क्या करता है, जो रिमेनिंग वेस्ट होता है यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये यहाँ पे आपका रेक्टम के थ्रू यानी कि बॉडी के बाहर रिलीज करने का काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। अब देखिए जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसमें से पानी और सॉल्ट जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसको रीएब्ज़ॉर्ब कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड में से। अगर हम ये पूरे डाइजेशन के स्टेप्स को देखें तो इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर आपको देखने को क्या मिल रहा है? सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? फूड को इनटेक कर रहे हो। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके बाद डाइजेशन कर रहे हो, और डाइजेशन के प्रोसेस में आपका यहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में। इसके बाद अगले स्टेप में कर रहे हो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मूवमेंट चलेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाएगा। इसके बाद होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो मूव तो हो गया, उसका हम यूटिलाइज करेंगे, उसको हम काम में लेके आएंगे। इसके बाद होता है इजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारे शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स किनको कहते हैं? अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और देखिए 3 तरीके के हैं। सबसे पहले होता है होलोजोइक, जो अपना खाना पूरा इनटेक कर लेते हैं, जैसे कि हम सॉलिड फूड पूरा का पूरा खा लेते हैं, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे। और अमीबा यहाँ पे आ जाएगा।
इसके अलावा अगला होता है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक वो जो डेड और डिकेइंग यानी कि मरी हुई चीज़ों पे आपका निर्भर करते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फंगी। अगला है पैरासाइट, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं जिसको होस्ट बोलते हैं और उन्हीं से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसा हमारे जैसे सर के ऊपर जूं होती है, वो हमारे शरीर में रह के हमसे ही न्यूट्रिशन ले रही है। इसके अलावा कैस्कटा एक प्लांट है, ये भी इसी तरीके से अमरबेल जिसको कहते हैं, जो कि जिसके साथ लपेटे में रहेगा उसी से ही न्यूट्रिशन इनटेक करेगा। तो देखिए, अगर आपने ये 3 पार्ट फूड के देखे होंगे तो काफ़ी सारे एरिया आपका कवर हो गया होगा। इसके अलावा जो केवीएस परीक्षा के ये जो नोट्स हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपका यहाँ पे कंप्लीट रेडी हैं। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं फॉर योर सेल्फ स्टडी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंटेंट क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स लेने के बाद एक टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है पेड कैंडिडेट के लिए, सो दैट आपको एग्जाम्स तक जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा इस पेड ग्रुप में यहाँ पे अवेलेबल होगा, और इस पेड ग्रुप का लिंक आपकी पेमेंट के बाद आपको मिल जाएगा। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इससे पहले वाले 2 सेशन आप जरूर देखिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश की भी 2 क्लासेस हो गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ईवीएस की प्लेलिस्ट और इंग्लिश की प्लेलिस्ट, दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक, अगले इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।